हेलो गाइज़, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो गाइज़, चाहत की मम्मी चाहत से ही नाराज़ हैं, चाहत को ही डांट रही हैं। जी हाँ, और ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत बहुत गुस्सा है। मतलब सच में, जैसे चाहत पूछ रही थी ना कि कैसा खेल रही हूँ मैं, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं खेल रही हो तुम, कुछ नहीं कर रही हो तुम। सच में भाई वो बहुत गुस्सा है एक्चुअली। वो इतनी नाराज़ हैं वो अविनाश वाले कमेंट को लेकर कि चाहत ने उससे झगड़ा क्यों नहीं किया, चाहत ने उसे कशिश की तरह क्यों नहीं इतना डांटा। जी हाँ, और अविनाश को तो उन्होंने बहुत कुछ बोला है, बहुत ग्रिल किया है। तो एक्चुअली जब वो बात कर रही थी ना, देखिए बताती उन्होंने चाहत को क्या क्या डांटा, कैसे कैसे हुआ। लेकिन यहाँ से बाहर जाने के बाद भी एक चीज़ हुई, वो करण वगैरह के साथ बैठी थी, वो बार बार वही चीज़ें दोहरा रही थी कि इसने बोला कैसे कि शर्टलेस हूँ क्या, ये करूँ वो करूँ। तो पता है, एक तो शिल्पा मैडम इनको आंटी बोल रहे हैं। ओ माय गॉड यार, चाहत जितनी ही लगभग आपकी खुद की बेटी है और आप उनको आंटी बोल रही हैं। सच अ चीप थिंग। चलिए छोड़िए। उसके बाद क्या होता है, वो डिफेंड भी कर रही हैं अविनाश को कि वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, या घर में होती हैं कुछ चीज़ें, पर वाकई में सारे लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने वो फैमिली वीक के लिए वो रटे रटाए शब्द याद कर रखे हैं। एक्चुअली भाई बाकी सबके लिए अगर जरा सा भी बोला गया है तो वो सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं। करणवीर का अगर करेक्टर के बारे में बोला गया कि वो लड़कियों के साथ कुछ भी कर सकता है या कुछ भी, तो वो चीज़ें डिस्कस हुई, उसको न्याय मिला, उसको जस्टिस मिला। अविनाश को तो जरा सा किसी ने कुछ कहा भी नहीं, उसके लिए इतना कुछ हुआ, किसी को कुछ भी बोला गया, सब चीज़ें हुई। लेकिन चाहत के लिए कभी वीकेंड के वार पर बात नहीं उठाई गई, तो उसकी मम्मी नाराज़ हैं। वो पता है चाहत से क्या कहती हैं, वो चाहत से कहती हैं कि तुम कुछ नहीं कर रही हो, जब ये लोग तुम्हें सुनाते हैं तुम सुनती हो और चुप हो जाती हो तुम। वो कहती है अच्छा अच्छा, ये सब चीज़ों को छोड़ के मैं कैसा कर रही हूँ। वो कहती हैं कि तुम रो रही हो, तुम्हें कोई कुछ कहता है तुम रोने चली जाती हो, क्यों रोती हो तुम, जवाब दिया करो ना, क्यों डरती हो, क्यों रोती हो। फिर चाहत कहती है, चाहत की मम्मी कहती है कि इससे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपकी बाहर कोई गर्लफ्रेंड है, तो ये कैसे कहता है, अच्छा एक का ही नाम आ रहा है, मैं तो सोच रहा था चार पाँच का आ रहा है। तो फिर चाहत कहती है ना छोड़ो ना, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, हम क्यों बात करें उस पर। तो चाहत की मम्मी कहती है कि क्यों वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी बात करे कि सेट पे ये था, सेट पे वो था, उस लड़के के साथ ये वो, और तुम कुछ, हम उसकी पर्सनल लाइफ का पे कुछ भी बात ना करें। तो वो वाकई में वो बहुत नाराज़ है कि जब उसने बोला कि शर्ट उतारूं क्या, तो हम तो उसका नेशनल टेलीविज़न पे क्या क्या उतरवा देते, वो ऐसे ही बोल रही है। और देखिए हम बाहर से देख रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं कहेंगे उन्हें, क्योंकि उन चीज़ों पर कभी सलमान ने या बिग बॉस मेकर्स ने टेक लिया ही नहीं, स्टैंड लिया ही नहीं, तो भाई कोई भी माँ जाके उनकी आरती नहीं उतारेगी वहाँ। सच बता रही हूँ, कोई भी अच्छा बन के नहीं रह सकता। वो तो फिर फेक हो जाता ना कि हाँ भाई अच्छा बनने के लिए अच्छा बोलिया हो। यही बात जब वो बार बार वो कह रही थी कि जब ईशा कह रही थी कि तुम्हारा क्या है अविनाश के साथ, क्लियर करने के लिए बुला रही थी, तो तुम जब भी बोल देती ना कि ऐसा ऐसा कई कई लड़कियों के साथ इसका रिश्ता रहा है, ऐसे लोगों के साथ हम दोस्ती नहीं कर सकते। वो चीज़ें चाहत लाना नहीं चाह रही थी, लेकिन अविनाश तो पूरा यूज़ कर रहा है ना, वो जितना नीचे गिर रहा है उतना कोई गिर ही नहीं सकता है।